दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर्कल्स। तो सर्कल्स चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में किया कि सर्कल की हमें क्या कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है, उनकी इक्वेशन आपको बताई थी। और उनकी इक्वेशन में एक बात बताई थी कि उनका जो C1 और C2 होता है, C1 और C2 में डिफरेंस होता है, बाकी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। उस पे आपको कुछ क्वेश्चन आज करवाने हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं कंसेंट्रिक सर्कल पे, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं और हायर टू लोअर लेवल करवाएंगे। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा टिपिकल, उसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कंसेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कंसेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रो 5,6, पासिंग थ्रो 5,6 किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग पॉइंट दे रखा है 5,6। तो इसके कंसेंट्रिक कोई भी सर्कल, उसका इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का जो इक्वेशन होता है कंसेंट्रिक सर्कल में वो सेम होता है, और जो c जो लास्ट में कॉन्स्टेंट है उसमें चेंज होता है, तो उसकी लगे लिखा c। दुनिया में कोई भी सर्कल जो इस सर्कल के क्या है, कंसेंट्रिक है, उसका इक्वेशन ये है हमारे पास। और अगर ये सर्कल 5,6 से पास हो रहा है तो 5 और 6 को इसमें पुट किया तो आया 25 प्लस 36 माइनस 20 माइनस 12 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जब हमने सम निकाला तो सम हमारे पास आया c प्लस 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू आई माइनस 29। c की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस 29। c की इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन। ये था सबसे इजी पोर्शन जो कि एयरफोर्स में आता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इस कंसेप्ट का सबसे इजी पोर्शन था, और ये जो आता है एयरफोर्स में आता है। इसके अलावा देखिए, इससे थोड़ा सा लेवल अगर हम अप करें तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड इक्वेशन of a circle, find equation of a circle passing through, find equation of a circle passing through, एक मिनट सॉरी, find equation of a circle concentric with, find equation of a circle concentric with x square plus y square, x square प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसके कंसेंट्रिक कोई सर्कल है, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एंड हुज एरिया इज 25 पाई स्क्वायर यूनिट। उस सर्कल का एरिया आपको दिया गया 25 पाई स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले देखिए, इस सर्कल का जो सेंटर है वो निकालिए। इस सर्कल का सेंटर हमारे पास आया, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया, 6 साइन चेंज किया, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया और साइन चेंज किया। तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास आया 6,-8। दूसरा जो सर्कल है वो भी इसी सेंटर से पास होगा, तो दूसरे सर्कल का भी सेंटर सेम। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें चीज कि जो सर्कल है उसका एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, अंडर रूट लिया दोनों साइड, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5। तो रेडियस कितनी है उस सर्कल की 5। एक सर्कल की रेडियस हमारे पास है, उस सर्कल का सेंटर हमारे पास है, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम बता सकते हैं x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आया तो 25। ये हमारे पास जो नेक्स्ट जो इक्वेशन थी उस सर्कल की इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कंसेंट्रिक विद फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कंसेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड हैव डबल रेडियस, एंड हैव डबल रेडियस। जो नेक्स्ट हमारे पास सर्कल है उस सर्कल में क्या करना है, इस सर्कल के तो क्या है कंसेंट्रिक है और उसका जो रेडियस है इस सर्कल के रेडियस से 2 गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे। इस सर्कल का सेंटर है हमारे पास x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड और साइन चेंज, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड और साइन चेंज, तो सेंटर आया 3,-6। रेडियस अगर इसकी निकालें तो रेडियस आएगी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस c। तो रेडियस हमारे पास आई अंडर रूट, ये हमारे पास बनेगा कितना 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। तो रेडियस आई 30। इस सर्कल का रेडियस कितना है 30। जो नेक्स्ट जो सर्कल है उसका रेडियस इसके रेडियस से डबल है, तो नेक्स्ट सर्कल का रेडियस R2 हमारे पास होगा 2√30। R2 हमारे पास क्या आया 2√30। सेंटर है सर्कल का सेम, रेडियस है 2√30, तो उसका इक्वेशन देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे रेडियस का तो आएगा 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 ये आएगा 120। तो इस तरीके से उस सर्कल का हम इक्वेशन निकाल सकते थे, उस सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से निकाला जा सकता था। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन करवाए आपको कंसेंट्रिक पे। कंसेंट्रिक पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनडीए का लेवल का है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था नेवी का, और उससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो एयरफोर्स का। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम का मैथ जो होता है वो सबसे इजी आता है। आप डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम दो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम दो, एयरफोर्स का जो मैथ है, एयरफोर्स का मैथ सबसे इजी जो मैथ है वो है एयरफोर्स का। उससे थोड़ा सा टिपिकल जो मैथ आता है वो आता है नेवी में, और सबसे अच्छा मैथ, इतना अच्छा नहीं लेकिन मतलब इन तीनों में सबसे अच्छा जो मैथ है वो मैथ होता है हमारे पास एनडीए का। वैसे इजी होता है, 12th का जो पोर्शन है वही है एनडीए में भी, बाकी इजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सर्कल्स के अंदर, सर्कल में हमारे पास देखिए एक टॉपिक आता है ग्रेटेस्ट एंड, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है ये आता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं ये देखो यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे हम, एक पहले तो समझिए जैसे कोई पॉइंट है, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई सर्कल है। एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। इस सर्कल, ये बाहर इस सर्कल के कोई पॉइंट है x1, y1, और ये इस सर्कल का सेंटर है h, k।
तो इस पॉइंट का इस सर्कल से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यही तो स्मॉलेस्ट है, इससे कम डिस्टेंस तो कोई बन नहीं सकता। सेकंड जो केस होता है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में देखिए x1, y1 और ये हमारे पास सर्कल का h, k सेंटर हो गया। तो इसमें देखिए जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है ये वाला, यानी कि सर्कल के अपोजिट साइड से जो लाइन जाती है यहाँ से और इस पॉइंट का दूरी, ये होता है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस, ये डॉटेड में जो बनाया, डॉटेड में क्या बनाया, सर्कल का रेडियस। उसी तरीके से ये जो लेंथ है हमारे पास, ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये डॉटेड क्या है, सर्कल का रेडियस। ये हमारे पास ए पॉइंट माना, ये बी पॉइंट माना, ये सी पॉइंट माना। उसी तरह से ये ए पॉइंट माना, ये बी पॉइंट माना, ये सी पॉइंट माना। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस देखिए किस तरह से निकालेंगे। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस देखिए, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में इस पॉइंट की दूरी सर्कल से क्या है, BC, इस पॉइंट की दूरी सर्कल से, इस टोटल डिस्टेंस को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो ये वाला और सेकंड ये वाला। BC में अगर हम ऐड करें AB तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आएगी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। इसमें क्या कर सकते हैं, BC को एज इट इज़ और AB हमारे पास क्या है, इस सर्कल का रेडियस, तो BC + R जो होता है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है। उसी तरह से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा सेंटर की दूरी इस पॉइंट से, इसको नाम दिया AC, और AC में से अगर हम AB को माइनस करें, AC में से AB को माइनस करें तो बोल्ड जो रीजन है ये रीजन हमारे पास आएगा, तो AC - AB, इसको लिख सकते हैं AC - R। ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊँ, क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, ये एक सर्कल दे रखा है, हमें सर्कल दे रखा है x² + y² - 4x - 12y - 20 = 0। ये हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है 10,7 से, 10,7 से। तो मान लिया ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये 10,7 कोई पॉइंट है, और इस सर्कल के सेंटर की बात करें तो वो आएगा 2,6। 2,6 क्या है इसका सेंटर। इस सर्कल की अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस आएगी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इसका 36 और माइनस C -20 करेंगे तो क्या आएगा, +20। तो रेडियस हमारे पास आई इसकी 36 में 4 जोड़े 40, 40 और 20 कितना आया, 60। इसकी रेडियस हमारे पास आई 60। अब देखिए क्या करना है, रेडियस निकाल ली, √60 इसकी क्या है हमारे पास रेडियस। अब देखिए अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पहले सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया D है, तो इसकी वैल्यू देखिए 10 में से 7 गए, सॉरी 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 में से 6 गए 3 का, 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर 1। तो D हमारे पास आया √65। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा √65 प्लस R की वैल्यू √60। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा √65 माइनस √60। मेन बात क्या है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, उसमें R माइनस किया तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और R प्लस किया तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। इस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किया जा सकता था। अब देखिए अब क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, बाकी देखते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे अलग से, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अदरवाइज कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ टेंजेंट्स that can be drawn on circle x square plus y square इज इक्वल टू 25। इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं फ्रॉम पॉइंट 1,2। इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कल टॉपिक करवाया था, उस टॉपिक में ये इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आप, कोई भी सर्कल है, अगर पॉइंट बाहर है तो बाहर किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उस पॉइंट से सर्कल पे 1 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, 1,2 पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो आएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5। इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1 + 4 5, 5 - 5 0। तो अगर सर्कल की इक्वेशन में कोई पॉइंट पुट किया, उसकी वैल्यू आई 0, तो इसके लिए कंडीशन लिखवाई थी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, और अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना होता है 1। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, 1 टेंजेंट उस पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनडीए में आया हुआ नहीं हो। सभी क्वेश्चंस एनडीए के हैं। ये बात पहले भी बताई गई थी कि एनडीए का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स में रिपीट होगा। ये बात मान के चलिए, एनडीए का ही क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में रिपीट होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस of circle if the lines are tangent, if the lines are tangent to it, are tangent। लाइन्स कौन कौन सी दे रखी हैं, 3x - 4y, 3x - 4y + 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन हमें दे रखी है 6x - 8y - 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन उस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। तो सर्कल का हमें बताना है रेडियस। तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6x - 8y + 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास है 6x - 8y - 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हैं। 2 लाइन की इक्वेशन देखिए, ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन से। कैसी लाइन है ये दोनों, पैरेलल हैं। और एक सर्कल पे 2 पैरेलल लाइन देखिए इस तरीके से टेंजेंट हो सकती हैं, इस तरह से टेंजेंट हो सकती हैं। तो इन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस डायमीटर होगा कि नहीं होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर। तो हम इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस बता रखा है c1 - c2 का मॉडुलस अपॉन √a² + b², स्ट्रेट लाइन में बताया था। तो ये आएगा हमारे पास 8 - 7, तो 8 - 7 आएगा 15 अपॉन √6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 15/10, और इसको कट किया तो 3/2। डी की जो वैल्यू आई वो आई 3/2। 3/2 हमारे पास क्या आया, डायमीटर आया। और जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर का आधा करेंगे तो क्या आएगी, रेडियस। तो 3/2 का आधा किया तो क्या है, 3/4। 3/4 क्या है, उस सर्कल की रेडियस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ईजी क्वेश्चन था काफ़ी।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ बताना है आपको, आपको क्या बताना है, टेंजेंट का लेंथ। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। टू सर्कल, और सर्कल हमें दे रखा है 2x² प्लस 2y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट जो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1,2। पॉइंट क्या दे रखा है, 1,2, और सर्कल हमें दे रखा है 2x² प्लस 2y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है हमारे पास, ये सर्कल है, तो इसका हमें क्या बताना है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो टेंजेंट की लेंथ के लिए आपको बताया था कि सर्कल का जो इक्वेशन है s, उसको अंडर रूट कर दो और पॉइंट उसमें पुट कर दो। लेकिन उससे पहले एक बात देखिए ध्यान से, इसके x² और y² के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन आई x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस सर्कल में अगर पुट किया तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 3/2 इसका अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ आई 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 8, ये 8 से 8 कैंसिल, तो 3/2 अंडर रूट 3/2 हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व हम कर सकते थे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं सभी, लेकिन सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेन बात क्या है, जो हमने आपको थ्योरी करवाई थी, जो कंसेप्ट करवाए थे इस चैप्टर के, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किए हैं तो क्वेश्चंस को आप मिनटों में या फिर सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सुलटा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है द सर्कल टचेज। सर्कल देखिए हमारे पास क्या है, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन दे रखा है हमारे पास x एक्सिस, बी ऑप्शन हमारे पास है y एक्सिस, सी ऑप्शन है हमारे पास बोथ द एक्सिस, और डी ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव या नन ऑफ दीज। इनमें से ये पूछ रखा है, ये सर्कल x एक्सिस को टच करता है, ये सर्कल y एक्सिस को, या फिर दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं। तो सर्कल किसको टच करता है, अगर सर्कल बोथ द एक्सिस को टच करता है तो एक बात बताई थी, रेडियस बराबर होती है सेंटर के h कोऑर्डिनेट का मॉडुलस और k कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। तो सेंटर अगर हम इसका निकालें तो सेंटर आएगा -2,2, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया, साइन चेंज, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया और साइन चेंज। अब इसका अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस c, इससे ये कैंसिल, तो रेडियस भी हमारे पास क्या आया, 2। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हुई, सेंटर के -2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू रेडियस 2। ये हमारे पास कंडीशन जो थी कल आपको लिखवाई थी, अगर बोथ द एक्सिस को टच करे तो ये कंडीशन होती है, ये इसने सेटिस्फाई की, तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी देख लीजिए, वो क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। उसके बाद ये चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल जो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है पैराबोला। कल जो चैप्टर शुरू किया जाएगा वो चैप्टर है पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल विच
टच इज वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है 0,3 पे, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो 3,0 पे। देखिए इस सर्कल का क्या बताना है, रेडियस बताना है। एक्स एक्सिस को टच कहाँ पे कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है 3,0 और ये हमारे पास पॉइंट है 0,3। ये एक सर्कल है, बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है, और दोनों एक्सिस को कोई सर्कल टच करता है तो उसमें आपको बता रखा है R = H = K। तो ये जो कंडीशन है इसमें देखिए सर्कल जो है बोथ द एक्सिस को टच करता है, तो इस सर्कल का जो हमारे पास रेडियस आएगा, तो जिस पॉइंट पे सर्कल को ये टच कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास 3, तो ये इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास आएगा 3,3। तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लोवेस्ट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन NDA 2011 का रिपीट क्वेश्चन है। ये क्या है, NDA 2011 का रिपीट क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चंस NDA में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस देखिए, आपको जो कंसेप्ट करवाया गया है सभी क्वेश्चन उसी में से आएंगे, गारंटेड उसी में से आएंगे। बात बस ये है कि आप उन कंसेप्ट को कितनी बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस को कितना प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंडीशन फॉर इक्वेशन टू बी सर्कल। फॉर इक्वेशन दे रखा है ax² + by² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0। ये हमें क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, और पूछ रखा है कि ये जो है, ये इक्वेशन जो है ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो ऑप्शन देखिए दे रखा है, ऑप्शन A = B और H = 0। बी ऑप्शन दे रखा है G = F और H = 0। सी ऑप्शन दे रखा है A ≠ B और H ≠ 0। डी ऑप्शन दे रखा है A = H। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ही शुरू में फर्स्ट डे का लेक्चर याद कीजिए सर्कल्स का, सर्कल्स में पहले दिन जो पढ़ाया था उसमें यही पढ़ाया था कि ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब A की वैल्यू और B की वैल्यू सेम होगी, और जो X और Y का जो ये गुणा में H है, H की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, A ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, तो वो क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर का नाम है पैराबोला। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,2 फ्रॉम सर्कल। सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² + 4x - 2y - 3 = 0। ये क्या है, सर्कल है। इस सर्कल का, इस पॉइंट का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताना है, आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द सर्कल है, कहाँ पे है। तो पॉइंट को सर्कल में पुट किया तो आया 1 + 4 + 4 - 4 - 3, 4 से 4 कैंसिल, यह आया 5 - 3 क्या आया 2। इस पॉइंट को जब हमने इस सर्कल में पुट किया तो रिजल्ट आया 2, और 2 कैसा है, >0। और >0 जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो पॉइंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, एक्सटीरियर में होता है। पॉइंट सर्कल से बाहर जब होगा तो हमारे पास क्या आएगा, > वाला रिजल्ट आएगा। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो <> वाला रिजल्ट आएगा। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो = 0 रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास सर्कल चैप्टर था, इसके कुछ क्वेश्चन थे, कंसेप्ट सभी कंप्लीट हो चुका। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।